नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों, आज हम हिंदी में एक छोटा सा टॉपिक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज उसको क्लियर करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण किसके किसके आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, आज हम उसको क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, किसके आधार पे? देखिए, स्वरों को दो तरह से वर्गीकरण किया गया। इस पे हम पढ़ाएंगे दो तरह में। किसके आधार पे? पहले हम जीवा के आधार पे पढ़ेंगे कि जीवा के आधार पे स्वरों को कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, और फिर करेंगे ओठों की आकृति के आधार पर। जब भी हम कोई वर्ड स्वर बोलते हैं तो ओठों की आकृति कैसे होती है, कितना खुलता है, कितना बनता है, उसके आधार पर भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखिए, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मेनली तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए, अग्रस्वर में क्या क्या आता है? अग्रस्वर का मतलब, कहने का मतलब ये जो जीभ का सबसे आगे का पोर्शन, कहने का मतलब जो टिप होती है जीभ की, ये आगे की, उसका उस पे फीलिंग होगी। उस जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो जीभ के आगे के पोर्शन पे हमको फीलिंग होगी, उसको हम किस में रखेंगे हम लोग? अग्रस्वर में। मध्य स्वर में क्या करेंगे? जब जीभ लास्ट और टिप के बीच में जो हिस्सा होता है, मध्य का हिस्सा होता है, उससे जिन स्वरों को उच्चारित करते हैं उसको रखेंगे हम लोग मध्य स्वर में। और पश्च स्वर में कौन सा रखेंगे? जो जीभ के सबसे आखिरी का हिस्सा होता है, उस पर प्रेशर लगती है तो उससे जो स्वर का उच्चारण होता है उसको हम रखेंगे पश्च स्वर में। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर इसमें आते हैं। पहले देखिए, हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? अग्रस्वर। देखिए, इसमें आता है, अब जैसे जैसे बताते चल रहा हूं वैसे वैसे आप मुंह से उच्चारित करते चलिएगा, आपको फील होगा। देखिए, पहले क्या होता है? ई, ई, ए और ए, ये चार होते हैं, ध्यान दीजिए। अब इन चारों को थोड़ा आप उच्चारित करके देखिए। ई को जब भी बोलेंगे ना तो जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है, जो दांतों के एकदम पास में आ जाएगा और दांत के आगे ही पीछे घूमेगा वो, तो उससे उच्चारित होता है। जैसे ई, और दूसरा ई, फिर ए और ए। इसी तरह देखते हैं हम, और कौन सा? मध्य। मध्य में देखिए सिर्फ एक ही होता है, ज्यादा इसमें नहीं देखना है। इसमें मध्य में कौन सा होता है? सिर्फ एक होता है। ये चारों आई थिंक समझ गए। उच्चारित करके पीछे पीछे चलते रहिएगा। मध्य में एक ही होता है, सिर्फ कौन सा होता? स्वर होता है आ। देखिए, स्वरों में कंफ्यूजन हो गया। स्वरों का वीडियो मैंने पूरा व्याकरण सेक्शन में पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। आप समझिए कितने स्वर होते हैं, सब चीज क्लियर करा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, स्वर को पूरा डिटेल में पढ़ना हो, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। ठीक है, तो मध्य में कौन सा आएगा? सिर्फ, और कौन आएगा? सिर्फ अ आता है। देखिए, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्वर संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन 11 में क्या होता है? हम एक स्वर जो री होता है उसको छोड़ देते हैं, और बाकी जितने होते हैं 10, उसको ही हम लोग जीवा के आधार पे उच्चारित करेंगे। जैसे इसमें कितने हो गए? ई, ए, और मध्य स्वर में कौन से आएगा? अ। अब बाकी जितना बच गया, यानी 4, 1, 5, बाकी कितना बच गया? 5, वो किस में आ जाएंगे? हमारे पश्च स्वर के, जीभ के पीछे के हिस्सा में। कौन कौन से? जैसे हमारा आता है आ, पीछे से उच्चारित करिए आ। जब बोलेंगे थोड़ा सा मुंह से प्रेशर आएगा पीछे के हिस्सा से, जीभ के हिस्से से। ठीक है, अब देखिए कौन सा बचा? अब इसमें बचा आपका ऊ, ऊ, ओ और ओ। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आप एक बार उच्चारित करके समझ जाइए। जैसे पश्च स्वर में क्या हमने पढ़ा? आ। जब भी बोलेंगे ना तो जीभ का आगे का हिस्सा का मूवमेंट नहीं रहेगा, पीछे के हिस्से में प्रेशर लगेगा और आ निकलेगा। उसी तरह ऊ, ऊ भी बनता है, मुंह का गोलाई छोटा होता है, बट क्या होता है? ऊ भी पीछे के हिस्से से निकलता है, ऊ भी बाहर पीछे के हिस्से से निकलता है। ओ, ओ। एक बार आप मेरे साथ बोल के देखिएगा, ठीक है? उस चीज को क्लियर आप समझ सकते होंगे कि ये चीज कैसे निकलती है। तो हमने क्या पढ़ा? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये किसके आधार पे होते हैं? जीवा के आधार पे। ध्यान दीजिएगा, जीव की बात बता रहा हूं, जो हमारी जीव होती है उसके आधार पे इनको उच्चारित करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग, जीवा के आधार पे तीन टाइप में बढ़ गया, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और अग्रस्वर में क्या होता है? ई, ए। मध्य स्वर में क्या होता? अ। पश्च स्वर में क्या होता? आ, ऊ, ओ, औ। ठीक, एक बार एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक मेरी बात समझ गए हो, जिह्वा के आधार पर आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इतना आप एक बार पीछे से आप प्रैक्टिस करके देखिए, फिर हम समझाते कौन सा? ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
आप समझ गए होंगे प्रैक्टिस करके इसको, कहाँ पे कैसे कैसे बोला जा रहा है। ठीक है, आइए आप देखते हैं कौन सा, ओठों की आकृति के आधार पर। अब समझिए ओठों की आकृति की बात कर रहा है। जब भी हम कोई स्वर बोलते हैं, स्वर क्या, दुनिया का कोई भी वर्ड बोलते हैं, ठीक है, दुनिया का कोई वर्ड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, और चाहे आपका व्यंजन हो, स्वर हो, कुछ भी बोलते हैं ना, तो ओठों की आकृति मायने रखती है। तो ओठों की आकृति के हिसाब से निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, स्वरों के वर्गीकरण। तो और किसके आधार पे, ओठों की आकृति के आधार पे। सिर्फ स्वरों को क्या पढ़ेंगे, ओठों की आकृति पे स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें मेनली 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब देखिए होते क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए हम जब बात करते हैं समृद्ध स्वर की, अर्ध समृद्ध स्वर की, विवृत स्वर की और अर्ध विवृत स्वर की, पहले हम चलते हैं विवृत स्वर की तरफ। तीसरा नंबर समझते हैं। विवृत स्वर क्या होता है, जब ओठों की आकृति सबसे मैक्सिमम खुलती है, सबसे ज्यादा खुलती है, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, विवृत स्वर की। अभी देखेंगे कौन से आते हैं, ये भी समझेंगे। और देखिए समझ गए ना, सबसे ज्यादा जब ओठों को खोलेंगे, मुंह ओठों को, तब वो उसको क्या बोलेंगे, स्वर को, विवृत स्वर। जब थोड़ा सा ओठों की आकृति विवृत स्वर से थोड़ा सा कम खुलता है, तो उसको रखेंगे अर्ध विवृत स्वर। नाम से ही पता चल रहा है आपको, अर्ध विवृत स्वर, यानी कि इसका आधा, सीधी सी बात है। अब ऊपर आते हैं थोड़ा सा, समृद्ध स्वर। जब ओठों की आकृति सबसे कम खुलती है, न के बराबर खुलती है, आप समझ रहे हो, न के बराबर खुलती है, तो उसको रखेंगे, उन स्वरों को रखेंगे हम लोग समृद्ध स्वर में। अब देखिए अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर में क्या आएगा, जब समृद्ध में पढ़ लिया, होठों की सबसे कम खुलती है। अब जब समृद्ध से थोड़ा ज्यादा ओठों की आकृति बनती है, ज्यादा मुंह खुलता है ओठ, तो उसको किस में रखेंगे, अर्ध समृद्ध स्वर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, आई थिंक मेरी बात एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब हम देखते हैं कि स्वर कौन कौन से इसमें आते हैं। ठीक, तो पहला हम विवृत जब बताए थे, तो विवृत समझ लेते हैं। तो विवृत में कौन सा आएगा हमारा, देखिए विवृत में आएगा हमारा आ। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब आ बोलेंगे बिना ज्यादा मुंह खोले बोल ही नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, आ। तो ओठों की आकृति सबसे बड़ी बनती है, तो इसमें एक ही रखते हैं, कौन सी, आ की। ठीक, अब देखिए जब अर्ध बताया तो अर्ध भी समझ लीजिए। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, आ, ओ और ए। अब देखिए विवृत स्वर में जब आ बोला तो सबसे ज्यादा ओठ खुले, मुंह खुला। अब जब दूसरा देखिए अर्ध विवृत, तो आ से कम ही खुलेगा, कौन सा, अ, औ, ए। ठीक, समझ गए चीज, पीछे से बोलते रहिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। देखिए ऐसे तो मैं समझा ही रहा हूं, आपको बता ही रहा हूं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिमाग में घुस जाएगा। ऐसे आपको क्या होगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको साथ में आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलते रहेंगे, दिमाग में एक बार बैठ भी जाएगा, फिर दोबारा आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। ठीक है, अब आइए समृद्ध में। जैसा कि हमने बोला समृद्ध में सबसे कम मुंह खुलता है। ठीक, तो अब देखिए कौन से स्वर ऐसे होते हैं जिसमें उच्चारित करने में हमारा ओठों की आकृति सबसे कम खुलती है, यानी मुंह सबसे कम खुलता है। तो कौन कौन से होते हैं ये, देखिए ई। अभी बोल के देखिए ई, तो थोड़ा सा लिपसिंग हल्का सा खुलेगा होंठ, और फिर ई साउंड निकल जाता है। फिर कौन सा आएगा हमारा, ई। इसको भी बोल के देखिए पीछे से। अब ऊ, एक और देखिए ऊ। अब इसको उच्चारित करके देखिए, ई, ई, ऊ, ऊ। तो मतलब ओठों की आकृति देखिए सबसे कम खुलता है, इनसे कंपैरिजन करेंगे, इसकी आकृति सबसे कम ओठ खुलती है। ठीक, अब एक और देख लेते हैं अर्ध समृद्ध स्वर में, यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुलेगा, इससे थोड़ा सा मुंह ज्यादा खुलेगा। देखते हैं कौन कौन से होते हैं इसमें, ओ और ये ए जो है ना यहां पे आएगा, ये जो हमारा था इसमें आय आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने ए लिखा था, लेकिन ये आय है, तो आय जब बोलेंगे तो इस तरह खुलेगा, और ए इसमें आएगा, इसमें। अब इसको उच्चारित करके देखिए अर्ध समृद्ध स्वर को, बोलिए ओ खोलेंगे ई से, या ई ऊ, इनसे ज्यादा खुलेगा। किसको उच्चारित करेंगे, जब ओ और ए। ठीक, समझ गए मेरी बात। अब देखिए इतने हो गए। अब देखिए इसको ना जब भी समझिएगा तो याद करने से अच्छा है आप एक बार क्या करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, पीछे से बोलते चलिएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर, ओठों के आधार पर। कौन कौन से हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। ठीक,
तो असमृद्ध स्वर में क्या आता है, सबसे कम मुंह खुलेगा, तो उसमें कौन सा वर्ड रखेंगे, कौन सा स्वर रखेंगे, समृद्ध स्वर में, जब ओठ सबसे कम खुलेगा। और समृद्ध से थोड़ा ज्यादा ओठ खुलेगा तो कौन सा रखेंगे, उसमें अर्ध समृद्ध स्वर में आएगा वो चीज। अब जब इससे ज्यादा कौन सा खुलेगा, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर से ज्यादा मुंह किसमें खुलेगा, अर्ध विवृत स्वर पे खुलेगा। और अर्ध विवृत स्वर से ज्यादा मुंह किसमें खुलेगा, विवृत स्वर। समझ रहे, इस तरह से चलेगा। और ये सब आप एकदम उच्चारित करके देखते चलिएगा, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप इस चीज को अच्छी तरह समझ जाइए और याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्ट पूछेगा, जैसे पूछ देगा आपको ए दे देगा, पूछेगा किसके ओठों के आकृति के आधार पर कौन, ये चारों ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्लियर कट आपको पता होना चाहिए किस में आएगा, अर्ध समृद्ध स्वर में आएगा। इसी तरह सारे अलग अलग आपको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, ठीक। अब प्रैक्टिस करके सेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ गई। तो लास्ट में एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगा, ठीक, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। जब हमको मोटिवेट होते हैं तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो देने का मन करता है, तो अच्छे अच्छे वीडियो और डिटेल में समझाने का मन करता है। तो ऐसे हमको मोटिवेट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।